बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, उनके कज़न वज़ीर आज़म के बेटे शहबाज शरीफ के बेटे हमज़ा शहबाज, इसके अलावा जनाब अलीम ख़ान और ओन चौधरी सब मुश्किल में आ गए हैं, सब घेरे में आ गए हैं, सब पकड़े गए हैं। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने, वो ट्रिब्यूनल्स जिनमें लाहौर हाई कोर्ट के जजेस बैठे हैं, उन्होंने काम शुरू कर दिया है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर दिया है। और बिल्कुल जिस तरह होता है ना किसी चीज़ को गर्दन से दबोच लेना, तो उन्होंने धांधली को गर्दन से दबोच लिया है। और फॉर्म 45 इन तमाम हलकों के मंगवा लिए गए हैं और ओरिजिनल फॉर्म 45, और साथ साथ जहां से ये लोग फंस रहे हैं वो ये कि बयान हल्फी भी जमा करवाएं कि आपके ये फॉर्म 45 दुरुस्त हैं जो आप लेकर आ रहे हैं। और अगर कोई गड़बड़ पकड़ी गई तो फिर ये सीधा नाअहल भी होंगे, सजा भी भुगतेंगे, क्योंकि झूठा बयान हल्फी देना अदालत में ये एक जुर्म है। अब इसलिए ये सब डर कर भागे हैं और जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल गए हैं, और इसीलिए गए हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जाकर हम इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को रोक सकें। ये इलेक्शन कमीशन गए हैं कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का काम रुक जाए, वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल उस तरह जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तरफ से बनाए गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को, जिसकी तारिक महमूद जहांगीरी साहब जिसको देख रहे थे, जिसमें समाअत कर रहे थे, उनको रोकने की कोशिश की गई, बल्कि रोका गया, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने ये तो किया कि इलेक्शन कमीशन को कहा कि जी आप किस तरह से तारिक महमूद जहांगीरी को हटा सकते हैं, इससे रोक दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन के भी यानी जिनको वो लगाना चाह रहे थे रिटायर्ड जज को, उसको भी रोका, मगर तारिक महमूद जहांगीरी साहब को भी काम नहीं करने दिया जा रहा। अब जनाब फिर इलेक्शन कमीशन पर बात आएगी, तो फिर काजी फाइज ईसा पर आएगी, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब के पास इलेक्शन कमीशन गया था और जो पहली हियरिंग हुई थी उसमें उन्होंने कह दिया था, काजी साहब ने अपनी तरफ से तो सारा काम ही खत्म कर दिया है कहकर कि जी ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो ट्रिब्यूनल बनाए और ये सारे मामला को देखे। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हुआ, लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद करीम साहब, जस्टिस शाहिद करीम ने जुर्रत दिखाई, बहादुरी दिखाई, दलेराना फैसला दिया कि जी ये जो ट्रिब्यूनल बनाए हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बताया, मलिक शहजाद साहब ने जाने से पहले जो किए थे, इनको फौरी तौर पर काम शुरू कर देना चाहिए। और वही हुआ कि फिर 8 जजेस के नाम दे दिए शहजाद मलिक साहब ने, और उसके बाद फिर उनको सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया था। अब मैं आपके सामने तफसील रख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। पहले जनाब महर शराफत हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा हुक्म वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के हल्के के भी फॉर्म 45 तलब कर लिए, जहाँ से मरीम नवाज़ साहिबा फॉर्म 47 के ज़रिए जाली मैंडेट के ज़रिए वज़ीर आला बन गई, वहाँ के भी जनाब फॉर्म 45 मंगवा लिए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ओरिजिनल फॉर्म 45, फॉर्म 46 और फॉर्म 47 और बयान हल्फी मांग लिए। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में बता देता हूँ, फॉर्म 47 कंसोलिडेटेड होता है, यानी हर जो पोलिंग स्टेशन है उसके फॉर्म 45 इकट्ठे किए जाएंगे, और उस फॉर्म 45 के मुताबिक यानी इकट्ठे करके एक फॉर्म 47 होता है कि जनाब ये आपके टोटल वोट्स इतने आए हैं, वो होता है फॉर्म 47। तो इन्होंने किया था कि फॉर्म 45 जो ओरिजिनल जो भी पास थे जीतने वालों के, जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग जीते हुए थे, उसके बरक्स जाली बनाए और पहले ही फॉर्म 47 पर रिजल्ट देकर फिर उसके मुताबिक जाली फॉर्म 45 बनाने शुरू कर दिए। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने ओरिजिनल मंगवा लिए हैं। अब तहरीक इंसाफ के पास तो ओरिजिनल हैं, वो लाकर दिखा देंगे। जो वहाँ पर दीगर होंगे कैंडिडेट्स, कोई आज़ाद है, कोई दीगर जमातों का, उनके भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले तहरीक लब्बैक वाले वो पहले कह चुके हैं, उनके पास हैं। दीगर जमात इस्लामी अगर जुर्रत करे वो भी दिखाए, पहले तो उन्होंने ऐलान किया था, वो भी अपने फॉर्म 45 ले हैं। तो ये तो फंस जाएंगे इलेक्शन कमीशन और ये नून लीग जिनको जितवाया गया ज़बरदस्ती। तो ये तो, और इसके अलावा ये भी है कि एक जो EMS सिस्टम था उसमें जो रियल टाइम में आ रहे थे फॉर्म्स और वहाँ पर टाइम के साथ आ रहे थे, वो भी अगर मंगवा लिया जाए तो इनके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर इन्होंने धांधली नहीं की तो ले आए ना, बड़े दावे करते थे जब भी कोई जाकर रिपोर्टर पूछता था, जी आप फॉर्म तहरीक इंसाफ वाले हमें दिखा रहे हैं फॉर्म 45, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं दिखाते? वो कहते हैं आपको क्यों दिखाएं, हम तो किसी ने मंगवाया तो ट्रिब्यूनल मंगवाएगा तो दिखाएंगे। वो ट्रिब्यूनल को भी नहीं दिखाए और भाग कर चले गए जनाब इलेक्शन कमीशन के पास, इस्लामाबाद के 3 हल्कों वाले, और फौरी इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिलकर फौरी फैसला देता है कि ओहो ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब को रोक दें। और इलेक्शन कमीशन से मंगवाया हुआ था जो रिजल्ट था, फॉर्म 45 थे, वो उसने नहीं दिए, उल्टा ट्रिब्यूनल के खिलाफ ही जनाब फैसला दे दिया। अच्छा, अब इसमें ये हुआ है, मरीम साहबा के हवाले से सुनिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ओरिजिनल फॉर्म 45, 46, 47 और बयान हल्फी मांग लिए। जस्टिस अनवार हुसैन ने महर शराफत अली, ये तहरीक इंसाफ के थे, इनकी दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, मरीम नवाज समेत दीगर उम्मीदवारों को आइंदा समाअत पर ओरिजिनल फॉर्म 45 और बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म दे दिया। महर शराफत अली ने मरीम नवाज की कामयाबी को चैलेंज किया था। यह है जनाब पूरी खबर। इसके साथ
एक और सुनिए, सलमान अकबर राजा साहब छा गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल NA 128 के असल फॉर्म 45, 46, 47 जमा करवाने का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस अनवार हुसैन ने सलमान अकबर राजा की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने ओन चौधरी को 7 दिन में असल फॉर्म 45, 46 और 47 जमा करवाने का कह दिया है। तहरीरी हुक्म जो है वो सामने आ गया है। अब इस पर जनाब इलेक्शन कमीशन ओन चौधरी की दौड़ें लग गई हैं। लोग तो इतने ज़बरदस्त सवाल करते हैं, नून लीग के पास का जवाब नहीं होता कि जनाब ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा वोट ले लिया ओन चौधरी ने। किस तरह से? ये तो आपकी टिकट पे भी नहीं था ओन चौधरी। तो ये तो हाल है इनका, ये मुँह छुपाते फिरते हैं। इनके बड़े पॉपुलर लीडर हो गए नवाज शरीफ साहब, जो यास्मीन राशिद से हार गए, तो ओन चौधरी से भी इनको कम वोट मिले। भाई ठप्पे ही ओन चौधरी के लिए इतने लगाने पड़े, और बहुत बड़ी लीड थी सलमान अकबर राजा की। तो सलमान अकबर राजा साहब जनाब वो पीछे नहीं हट रहे, बल्कि अब तो वो कह रहे हैं कि जो ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं सनम जावेद के हवाले से, आलिया हमजा के हवाले से, अब वो कह रहे हैं मेरी तवज्जो इस तरफ होगी। जहाँ जा रहे हैं वो रिलीफ भी लेते हैं, अगर रिलीफ कहीं नहीं मिलता, कहीं उनके आप में फैसला नहीं आता, तो उसको हाईलाइट ज़रूर कर देते हैं। मुश्किल हो जाती है चीज़ों को मैनेज करना। अब देखिए, ये जो ट्रिब्यूनल्स में लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने जो ट्रिब्यूनल्स में आज़ाद जजेस लगाए थे, उसी वक्त इनको पता लग गया था। इसका मतलब है कि ये जजेस इनको पता लग गया था कि मैनेज होने वाले नहीं है, आज़ाद जजेस हैं। इसीलिए फिर उन्होंने ऑर्डिनेंस लाए कि जी रिटायर्ड जजेस हम लगाएंगे। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया, आप जजेस लगाएं, हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं है, आप रिटायर्ड जजेस लगा दें। और ख़ुद इन्होंने पहले रिटायर्ड जजेस का कानून ख़त्म किया था, और फिर खुद इसलिए बनाया बिल्कुल नैब की तरह कि पहले नैब कवानीन ख़त्म कर दिए जी, वो जी सिर्फ 14 रिमांड होगा। जब इमरान खान के हवाले से देखा हुए अब तो निजाली केस बनाने हैं, तो रिमांड फिर दोबारा बढ़ा दिया। तो ये सब इनकी 2 नंबरियाँ हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब और हल्कों का भी मैं आपको बता देता हूँ। अलीम खान साहब का हल्का, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अब्दुल अलीम खान हल्के के भी फॉर्म 45 तलब कर लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ओरिजिनल फॉर्म 45, 46, 47 और बयान हल्फी मांग लिए। जस्टिस अनवार हुसैन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अली एजाज भुट्टर की दरखास्त पर समाअत की। अच्छा, तहरीक इंसाफ, आपको पता नहीं, ये तो बात सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है कि क्या मजाक है कि उस तहरीक इंसाफ के लोग हैं, टिकट उनका मिला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये भी इन्होंने सारा गेम की डाली है, इलेक्शन कमीशन नहीं। खैर, अदालत ने इलेक्शन कमीशन अब्दुल अलीम खान समेत दीगर उम्मीदवारों को आइंदा समाअत पर ओरिजिनल फॉर्म 45 और बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अली एजाज भुट्टर ने अलीम खान की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ओरिजिनल कब लाए, दिखाए, पूरी कौम को दिखाए। जब से इलेक्शन हुए हैं तारीख के सबसे ज़्यादा धांधली ज़्यादा, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है, सिर्फ कार्रवाइयाँ डाल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी खामोश है, सिर्फ कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं कि अच्छा बचना किस तरह है, ये धांधली को छुपाना किस तरह है। मरीम नवाज़ की वज़ारत आला ख़तरे में आ चुकी है जी, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये अब फॉर्म 45 और बयान हल्फी अदालत में जमा करवाने का हुक्म है, तो अब हर तरफ से मरीम साहबा फंस गई हैं, और इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि अब ये इस चीज़ से निकल सकें। इसके साथ जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हमजा शहबाज के हल्के के भी फॉर्म 45 तलब कर लिए हैं, और ये सब फॉर्म 45, 46, 47 और बयान हल्फी भी मांग लिए हैं। और एक दफ़ा फिर जस्टिस अनवार हुसैन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की आलिया हमजा की दरखास्त पर, वो औरत जो जेल में है उसकी दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन अब्दुल अलीम खान समेत दीगर उम्मीदवारों को आइंदा समाअत पर ओरिजिनल फॉर्म 45 और बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म दिया है। आलिया हमजा ने हमजा शहबाज की कामयाबी को चैलेंज किया था। कमाल देखें कि ना इनके पास बल्ले का निशान था ना कुछ, फिर भी जनाब ये लोग इलेक्शन लड़े, जीते, लोगों ने इनको वोट किया, और फिर अब देखिए इनके हक पर मैंडेट पर किस तरह डाका डाला गया। अब वो जो माल है डाके का, उसको छुपाने का मसला बना हुआ है, वो लोगों ने पकड़ लिया है, इन्हीं के घर से निकला है, सबके सामने है। अब ये दौड़ रहे हैं कि अच्छा करें क्या, कैसे बचें। लेकिन अब तो जनाब फॉर्म 45 भी लाने पड़ेंगे, बयान हल्फी भी लाने पड़ेंगे, लग पता जाएगा। और करें इस तरह से 2 नंबरियाँ और चोरियाँ, पूरी कौम को पता है। तो इनकी ये दौड़ें लगी रहेंगी। ये इक़्तिदार जो है आनी जानी चीज़ है, क्या फ़ायदा। हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा कि एक दफ़ा फिर इन्होंने किस तरह से जनाब ये इक़्तिदार हासिल किया और अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, और किस तरह सारे एक्सपोज हो गए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।